उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आरंभिक काल में जब अभी देवता, ऋषि, मनुष्य और असुरों के बीच संतुलन पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में एक समय ऐसा आया जब अधर्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस समय भगवान विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता थे और समस्त लोगों की रक्षा का भार उन्हीं के ऊपर था। उस समय मूर नाम का एक अत्यंत भयंकर असुर हुआ करता था। वह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके असीम बल, अद्भुत शक्ति और अपराजेयता का वरदान प्राप्त कर चुका था। उसके शरीर में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और यहाँ तक कि दैत्यों पर भी भारी पड़ता था। उसका उद्देश्य केवल एक ही था, तीनों लोकों पर अधिकार करना और स्वयं को सबसे बड़ा शासक सिद्ध करना। धीरे धीरे मूर असुर ने अपनी सेना को संगठित किया। उसकी सेना में लाखों करोड़ों असुर थे जो अत्यंत बलशाली, क्रूर और निर्दयी थे। वे जहाँ जाते वहाँ केवल विनाश, भय और अशांति फैलाते। नगर उजड़ जाते, यज्ञ टूट जाते, ऋषियों की तपस्या भंग हो जाती और देवताओं की पूजा बंद हो जाती। मूर असुर स्वयं अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसे अपने बल पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। वह सोचना था कि अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। एक दिन उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, वायु और सभी देवता उसकी सेना के सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। अप्सराएं डर से छिप गई। गंधर्वों के वाद शांत हो गए और देवता भयभीत होकर भागने लगे। मूर असुर ने इंद्र के सिंहासन को उलट दिया, देवताओं के महलों को तोड़ दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। पराजित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे पितामह, मूर असुर ने हमें पराजित कर दिया है। स्वर्ग छिन गया है। अब हमारी रक्षा केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी गंभीर होकर बोले, तुम सब भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही इस संकट का अंत कर सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी बात सुनी। भगवान ने शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो, मैं स्वयं मूर असुर का वध करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब मूर असुर को यह समाचार मिला कि भगवान विष्णु स्वयं युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मैं स्वयं विष्णु को पराजित करूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में युद्ध का शोर गूंजने लगा। देवताओं की ओर से स्वयं भगवान विष्णु और असुरों की ओर से मूर। युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु अपने चक्र से असुरों का नाश करने लगे। जहाँ चक्र जाता वहाँ सैकड़ों असुर कट जाते, गद्दा से पर्वत टूटते, शंखनाद से दिशाएं कांप उठती। पर मूर असुर भी साधारण नहीं था। वह भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगा। उसने आग, जल, वायु और अंधकार के अस्त्र छोड़े। पूरा आकाश धुएं और अंधेरे से भर गया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दिन रात बिना रुके दोनों युद्ध करते रहे। लाखों असुर मारे गए, पर मूर अभी भी अडिग था। अंततः भगवान विष्णु को भी थकान अनुभव होने लगी। उन्होंने सोचा कि कुछ समय विश्राम आवश्यक है।
वे बद्रिकाश्रम के समीप एक सुंदर गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। वह गुफा अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य थी। भगवान वहाँ योग निद्रा में लीन हो गए। इधर मूर असुर को पता चला कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। उसने सोचा, यही अवसर है, आज मैं विष्णु को सोते हुए मार दूंगा। वह चोरी छिपे उस गुफा में पहुंचा। उसने देखा कि भगवान विष्णु शांत भाव से विश्राम कर रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा की तरह उज्जवल था। पूरे वातावरण में दिव्यता फैली थी। मूर असुर ने तलवार उठाई और जैसे ही वह वार करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और भव्य था। उसकी आंखों में करुणा, साहस और धर्म की ज्योति थी। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। मूर असुर स्तब्ध रह गया। वह स्त्री बोली, अधर्मी, ठहर जा। जब तक मैं जीवित हूं, तू भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकता। मूर हंस पड़ा और बोला, तू कौन है? मेरे सामने आने का साहस कैसे किया? वह दिव्य स्त्री बोली, मैं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मैं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। मूर असुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अनेक अस्त्र चलाए, पर्वत उठाकर फेंके, आकाश को हिला दिया, पर वह स्त्री भी अद्भुत थी। वह हर वार को निष्फल कर देती। उसके अस्त्र मूर के शरीर को छलनी करने लगे। काफी समय तक युद्ध चला। अंत में वह दिव्य स्त्री अपनी पूर्ण शक्ति से मूर पर टूट पड़ी। उसने अपने अस्त्र से मूर का सिर काट दिया। भयंकर असुर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। उसी समय भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई। उन्होंने देखा कि मूर का वध हो चुका है और वह दिव्य स्त्री उनके सामने खड़ी थी। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने मेरे शत्रु का वध किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वह स्त्री विनम्र होकर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। आपकी रक्षा के लिए प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह देवी भगवान के चरणों में नतमस्तक हुई और अंतर्ध्यान हो गई। भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाया और उन्हें यह संपूर्ण कथा सुनाई। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपने संसार को एक महान व्रत का वरदान दिया है। तभी से यह दिन उत्पत्ति एकादशी कहलाया, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में धर्म, शांति, सुख और समृद्धि आती है। मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्पत्ति एकादशी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान स्वयं अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं।